नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपसे बात करनी है जो कल बहुत सारी बातें हुई, खास करके जो अ, हमारे जो महापुरुष है उन्होंने परसों राज्यसभा में जाके तकरीबन 90 से ज़्यादा 97 मिनट की अपनी जो वाणी विलास किया उन्होंने, उसके बाद उनकी कोई जवाबदेही तो होती नहीं है, तो वो तो आज तो चले गए मलेशिया घूमने के लिए। पर कल बहुत कुछ हुआ जिसमें सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जो अ, हमारे मोदी साहब ने जो नरवणे साहब को कहा था, उसी चीज़ के नारे लगाए राहुल गांधी ने। ये बहुत ही जो यानी उचित उनको समझो जो उचित समझो जो उचित समझो जो उचित समझो जो उचित समझो वही करो 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 जो गांधी उचित समझो सरनेम को जो उचित समझो वही करो। तो ये अभी एक नया नारा है जो मोदी साहब के कारण इस देश को मिला है, जो उचित समझो वही करो। क्योंकि मोदी साहब वही करते हैं कि उनको जो उचित लगता है, जो सही में उचित नहीं होता है, फिर भी वो वही करते हैं। पिछले 11 सालों से तो वही कर रहे हैं। तभी तो देखिए कि जो हमारे अभी कुछ महीनों, शायद पिछले ही महीने नोएडा में एक युवा इंजीनियर किसी की गलती से, यानी तंत्र की और बिल्डर की इनकी मिली भगत और उनकी गलती और लापरवाही के कारण वो कार के साथ पानी में, यानी 2 घंटे तक उसको कोई नहीं बचा पाया। ऐसी ही घटना है जब ये मोदी साहब, ये जो डंकासुर है जो वो राज्यसभा में चिल्ला रहे थे, अपना अपना खुद का, यानी उनकी जितनी भी, हम बहुत कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी पीठ थपथपाते हैं खुद ही। इन्होंने तो अपने गाल, सिर, सब कुछ अपने आप थपथपा लिया कि उनकी तो आदत है। तो फिर वो उन्होंने कल बहुत सारा यानी थपथपाया उनका खुद का पर उनका यानी चेहरा दिखाना नहीं है मुझे। अभी फिलहाल तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उसी वक्त एक अकस्मात दिल्ली में हुआ और एक युवक का, यानी उसका जो जिंदगी है वो खत्म हो गई। और इसका भी जिम्मेदार कोई नहीं, इसका भी जिम्मेदार शायद वो पुराना कोई नेहरू युग या वहां से कुछ ये निकाल के लाएंगे, ढूंढ के लाएंगे। इनकी तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं है और इनका कोई गुनाह भी नहीं है। कितना भी कीचड़ उछाले, कुछ भी करे, ये सबसे यानी ये गंदे वाले पवित्र है, अपने आप को मानते हैं। पर एक युवा का जो उनकी जान गई, वो पूरा मामला आप देखिए। 5 years old, he told his twin brother, "I'll be home in 10 minutes." These 10 minutes turned into hours, and after a 7-hour ordeal, his body was pulled out of a deep pit dug by the Delhi Jal Board. Another young life lost to negligence because the Modi government refuses to learn, refuses to admit mistakes, and refuses to fix what keeps killing people. Just weeks earlier, Yuvraj Mehta, 27, drowned after falling into a 20-foot water-filled pit in Noida. Was that not enough for the BJP government to identify lapses and bridge the gaps? But who cares? After all, Kamal and Yuvraj were just common citizens. And just like in Yuvraj's case, where no one has been held accountable to date, the Delhi Jal Board has now given itself a clean sheet for Kamal's tragic death. This is governance in Modi's India, and yet Narendra Modi cannot stop bragging about smart cities. Smart cities without safe roads, where 1.6 lakh people die every year in road accidents. Smart cities without clean drinking water, where over 2 lakh people die because sewage and drinking water flow through the same broken pipes. Smart cities without clean air, where 1.7 million people die every year just trying to breathe. Smart cities where accountability dies before anything else. So the real question is simple: how many more lives will it take before Modi wakes up from his slumber? Because right now, in Modi's India, going to work has become like walking into the lion's den. वाह मोदी जी वाह!
वाह मोदी जी वाह। एक और युवा, या वैसे तो मोदी जी के यानी उनके उनके कार्यकाल में, हम तो गुजरात से अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की ऐसी मौत हुई है, उनकी जान चली गई है, पर मोदी साहब है वो सब उसका कोई वो जवाबदेही ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको तो क्या है, वो इस सारी घटनाओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो भी शायद चचा से पूछ के बोलना पड़ता होगा, क्योंकि चचा के तो वो चरण चुंबक है वो। और उनके लिए तो उनको पूछे बिना तो कुछ डील तो क्या है, वो कहीं पे जाने अपने वो जो अपना सेवा तीर्थ में ड्रिल भी नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है। वो राज्यसभा में भी जब अपनी छाती पीट रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, तब जब उनके सामने उनके ही चट्टे बट्टे बैठे हुए थे, उनके ही पालतू पपीज जो थे, कि जिन्होंने जिनके खुद के दम पे वो शायद वो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी ना जीत पाए, ऐसे निठल्ले निकम्मे लोग ये मोदी मोदी के ये जो चला है प्रचार से, जिस ये प्रचार जीवी है, और जो जो अंधभक्त है, या तो जिनको समझ में नहीं आता, वो समझते नहीं है कि भाई जिस तरह से हमें भी बहुत प्रचार करके पहले हमको बताया जाता है कि ये टूथपेस्ट में नमक पहले पहले यानी पुरानी जो ऐड आती थी उसमें ऐसा था कि नमक से आप दांत क्यों घिसते हो, आप तो भारतीय हो, नमक से नहीं, इसमें ये है, इससे ये वो कोचला तोड़ देते हैं। ये ऐसी 70-80 के जब हमारा बचपन था तब हमने ऐसी ऐड देखी थी, कि उसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि आप ये कोई वो सबको दातून वगैरह, उससे दांत खराब होते हैं। फिर एक वक्त आया, और धीरे धीरे क्या नहीं पता कि उनको लगा, तो अब बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक भी है, तो अब आप नमक आपके घर में जो नमक है, चुटकी नमक और हल्दी लेके आप ब्रश मत कीजिए, हमारे जो एक जो पेस्ट है उसमें नमक है। तो ये प्रचार करके अपना माल बेचते हैं। तो उसी तरह से वो माल में कितनी क्वालिटी है वो लोग नहीं देखते। और बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि जिनको ऐसा लगता है जो ज्यादा यानी शोर करता है, जो ज्यादा ढोल पीटता है, वो बहुत अच्छा होता है, पर सही में ऐसा नहीं होता है ना। मोदी साहब वही प्रचार जीवी है, उनके प्रचार के पीछे ही मैं तो पिछले 11 सालों से तो देख ही रहा हूँ कि कॉरपोरेशन का भी चुनाव होता है, उसका भी जो उम्मीदवार होता है वो भी मोदी साहब के नाम पे वोट मांगता है, जबकि हालात ऐसी है कि कॉरपोरेशन की जो चुनाव होते हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव में जो आप कॉरपोरेटर को चुनते हो, वो आपका शहर का भी नहीं, आपके वार्ड का वो नुमाइंदा होता है, जो आपकी समस्याओं का समाधान लाए। और वो आप चुनते हो मोदी को देख के, जिसका ये कॉरपोरेटर का ना तो विधानसभा में कोई स्टेक होता है और ना ही संसद यानी सदन में। फिर भी वो चुनाव में जीतता है, फिर 5 साल बिल्डरों के साथ और वो अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करता है, लाखों की कमाई करता है, और आपकी गटर की और आपकी स्ट्रीट लाइट की ये समस्या, रास्ते की समस्या वैसी की वैसी रहती है, पर आप उसमें दोषित मानते हैं वो कॉरपोरेटर को नहीं। वो यानी जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो आप बोलते नहीं हो कि ये मोदी के कारण ये हुआ है हमारे साथ, कि मोदी ने इस तरह से अपना प्रचार किया हुआ है। और इसीलिए ऐसे इंदौर में भी घटना हुई, मोदी एक शब्द नहीं बोले, अभी भी वहां पे गंदा पानी आ रहा है, अभी भी आप कहीं पे भी, ये स्मार्ट सिटी जितनी बोल रहे हैं हम, मैं तो अभी अहमदाबाद में हूँ और मेरा नेटिव तो वडोदरा है, जिसको स्मार्ट सिटी, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब 2014 में वाराणसी के साथ वडोदरा में भी वो खड़े रहे थे चुनाव में, ये लोकसभा के, और वो उनका सेफर साइड था कि अगर वाराणसी वालों ने वो जो पान खाइए, खई के पान बनारस वालों ने मुंह पे थूक दिया तो क्या करेंगे, तो बोले ये हमारे गुजरात में वडोदरा में तो है ही, हमारे संघ के लोग हैं, तो वो तो जिता ही देंगे, और जिता भी दिया था, भारी बहुमत से जिताया था। और वो फिर वडोदरा को छोड़ के चले गए कि भाई नहीं, मैं अभी मेरे को गंगा को गंदी करनी है तो मैं वहां चलाऊंगा, 25,000 करोड़ का खर्चा करके गंगा आज भी वैसी ही है। तो बहरहाल मोदी साहब वो भी ऐसा ही है, जैसे जो उचित लगे वो करो, वो खुद को वो भी अपने आप को बोलते होंगे कि जो उचित लगे वो करो। तो वैसे ही उचित उनको जो लगता है उसमें होता है, उसमें लोगों की जान जा रही है, पर उनको इसका जवाब देना उचित नहीं लगता है, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा ये सुप्रिया श्रीनेत जी भी कह रही है। देखिए
सभा में मोदी जी 97 मिनट की अपनी स्पीच में लंबे लंबे जुमले फेंक रहे थे, विकसित भारत के सपने दिखा रहे थे और चौथी अर्थव्यवस्था पर डंका पीट रहे थे। उस समय दिल्ली का रहने वाला एक युवा कमल अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से काम करके, मेहनत करके घर लौट रहा था। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ था और उस गड्ढे में वो बाइक सहित गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिवार वाले उसको पूरी रात ढूंढते रहे, थाने तक गए, थाने वालों ने बोला सुबह आना, और अंततोगत्वा उनको कमल की लाश मिली। अभी कुछ ही दिनों पहले नोएडा में युवराज मेहता नाम का एक युवक अपनी गाड़ी के साथ पानी से भरे गड्ढे में गिर गया था और तिल तिल करके उसकी मौत हो गई। 2.5 घंटे तक पूरा प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट वहां तमाशबीन बना रहा। यह विकसित भारत की असलियत है, यह डबल इंजनों की असलियत है। आप करते रहिए चौथी अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था और हर तरह के जुमले की बात, लेकिन जिस देश का युवा गड्ढे में गिर जानों से मर रहा है, उस देश को विश्व गुरु तो नहीं कहा जा सकता। आपके जुमलों की खोखली असलियत ये मौतें जरूर खोलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई फर्क भी पड़ता है मोदी जी। सही बात है, उनको ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क पड़ेगा भाई? रोज के अलग अलग कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे से क्रीम भी है, और अभी तो ऐसा भी उन्होंने बोला कि भाई किसी ने मुझे 75वें जन्म दिवस पे शुभेच्छा दी और बोला कि आप तो 75 के हो गए, तो बोले अभी 25 बाकी है। और उनके जन्म दिवस पे यानी मुकेश अंबानी जी ने तो कहा था कि आप 100 साल तक जियो, और जिएंगे तो फिर भाई क्या, हमें तो ऐसे ही गड्ढे, ऐसे गंदा पानी, ये सब मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। और मोदी अपने आप, उसने तो नॉन बायोलॉजिकल है, उन्होंने खुद डिसाइड किया है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। हो सकता है वो 1000 साल का भी ख्वाब रखते हो, उनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनका भरोसा उनके घर वाले नहीं करते, खाली ये देश वाले कर रहे हैं, पता नहीं। और वो भी बस चंद यानी मुट्ठी भर लोग हैं, फिर भी वो कर रहे हैं, तो भी कर रहे हैं, तो भी उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसे अगर कोई ऐसे युवा का जो सड़क किनारे खुदे चली एक गड्ढे जाती है, में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। रात भर उसका शरीर उसी गड्ढे में पड़ा रहा। बीजेपी के हत्यारे सिस्टम ने एक और बेगुनाह की जान ले ली। यह गड्ढा बीजेपी सरकार के जल बोर्ड ने खुदवाया था। कुछ दिन पहले ही नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर युवराज मेहता की मौत हो गई थी, लेकिन उसे बीजेपी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। आखिर कब तक बीजेपी के सिस्टम का फेलियर बेगुनाह नागरिकों की जान लेता रहेगा? कब तक? यानी भाई मोदी साहब ने कहा है अभी और 25 साल तक तो है ही, उनका जो मंशा है जिस तरह से कि ये छोड़ेंगे तो नहीं भाई। झोला उनका तो, क्योंकि अभी तो झोला भी बहुत बड़ा हो गया है, जो झोला भी वो उठा नहीं पाएंगे शायद, ये तो अभी भाग जाएंगे कभी भी। ऐसे भागेंगे नहीं 25 साल तो, और क्योंकि उन्होंने छोटे बच्चों के सामने ये बताया है कि नहीं, अभी तो 25 बाकी है, शायद हो सके 2500 भी बाकी हो, उसका उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो उनके राज्य में कुछ भी हो रहा है। जैसे आप अब देखिए कि मणिपुर में वो जैसे उनका यानी वहां पे एक कठपुतली बिठाई सीएम की कुर्सी पे, उसके दूसरे दिन से वहां पे यानी दंगे फसाद हो गया। देखिए वो भी अभी चालू है वहां पे भी। अभी तुरंत बीजेपी ने मणिपुर में नया मुख्यमंत्री बिठाया ही था कि अगले ही दिन मणिपुर फिर से हिंसा की आग में जलने लगा। इससे पहले मणिपुर लगभग 2.5 साल तक दहकता रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख मूंद कर सोते रहे। 2 साल बाद गए भी तो अपना प्यार किया, फोटो खिंचवाई और चलते बने। अब इधर फिर से हिंसा भड़क उठी है, लेकिन नरेंद्र मोदी फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं। न कोई जिम्मेदारी, न कोई जवाबदेही। शर्मनाक। जो उचित समझो वो करो मोदी साहब। उनको उचित लगा कि भाई अभी भले ही संसद चालू है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, पर वहां पे जाना बहुत जरूरी था, कि देश में बहुत बहुत दिनों से वो ट्रम्प चचा के कारण नहीं जा पा रहे थे, तो अभी मौका मिला है और वहां से
पता नहीं ये लोग क्यों ऐसे आमंत्रण भेजते हैं। हो सकता है कि कोई वहां पे भी कोई एप्स्टीन जैसा कोई हो कि बोले कि नहीं वो आपके धन्ना सेठ का कुछ है, या तो धन्ना सेठ भी कुछ अरेंज करवाता हो, क्योंकि मामला करोड़ों का नहीं, अभी तो अबजों के ऊपर का होता है। आप मरे जिए उससे मोदी साहब को क्या फर्क पड़ता है? मोदी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी मोदी है, वो कुछ भी यानी कुछ भी बोल सकते हैं, और आपको सहन करना है। अगर आपकी इच्छा है तो भी कीजिए, नहीं इच्छा है तो भी कीजिए, क्योंकि अभी तो जो उचित लगे वो करो। और एक आखिर में आपको आज एक वीडियो दिखा देता हूँ कि जिसमें मोदी साहब ने जो राज्यसभा में जो अपनी एक उनके ज्ञान का परिचय दिया था, वो बेसिकली नेहरू जी की पर लिखी हुई अंग्रेजी किताब का एक वाक्य उन्होंने लिया, और अपनी जो ज्ञान की जो अद्भुत गटर गंगा है उसका प्रदर्शन राज्यसभा में किया था। उस पर एक वीडियो एक व्यक्ति ने बनाया, उसका नाम मुझे नहीं याद है, पर उसने बहुत अच्छा ये वीडियो बनाया, देखिए। और इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, वो इस तरह आप भी अपनी राय रखिए, देखिए ये। और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। यानी ये सॉरी, इंदिरा जी से किसी ने पूछा था, ये वाक्य का ये बुक में उल्लेख है कि आपके पिताजी के सामने कितनी समस्याएं थी, ऐसा उनको सवाल आया, तो उन्होंने बताया कि 35 करोड़ समस्याएं, ऐसा ये बोल रहे हैं, यानी बोल चुके हैं। अभी उसका तथ्य क्या है ये देखिए। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। आखिर संसद में मोदी जी ने फिर दिखा दिया कि उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 35 करोड़ भारतीय उनकी समस्याएं हैं। मोदी जी, जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि 35 करोड़ भारतीयों की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। मतलब अगर आपकी अंग्रेजी इतनी कमजोर है और आपके अधिकारियों की अंग्रेजी इतनी कमजोर है जो खुद आईएएस अधिकारी हैं, तो या तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आपके अधिकारियों की अंग्रेजी कमजोर है, या फिर आप देश को गुमराह करने के लिए तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी और इंदिरा जी के स्पीचेस को शेयर कर रहे हैं। मतलब देश 2026 में जी रहा है और आप अटके हैं 1974 में, आप अटके हैं 1957 में। मतलब समझ नहीं आता कि नेहरू का भूत कब आपको छोड़ेगा। नेहरू का भूत तो इन्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर नेहरू को गाली नहीं देंगे तो फिर इनके पास बचा क्या है? अपनी तारीफ, यानी आप उनकी कोई भी योजना, अगर सीएजी के रिपोर्ट, कैग के रिपोर्ट की भी बात आप अगर ढूंढ ले तो इनकी एक भी योजना सक्सेसफुल नहीं है। स्मार्ट सिटी हो या आयुष्मान हो या कोई भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी योजना, सारे जुमले हैं। और ये जुमलेबाज हमारे लंकेश जो है वो और नए जुमले देते रहेंगे, और अगर कुछ नहीं होगा तो पूरा चुनाव ही छीन लेंगे आपसे। हो सकता है कि भाई हमसे और आपसे हमारा मताधिकार भी छीन ले, हमें भी शायद किम जोंग उन की जो जनता है उनकी तरह ही है। ये इनकी ख्वाहिश तो है, इनके दिल में ऐसी तमन्ना है कि ये भी एक सरमुख्तियार यानी हिटलर या स्टालिन या इनके जैसा एक तानाशाह सही मायनों में बन पाए, पर उसे उन्हें पता नहीं है कि इस देश के तासीर में और खून में और मिजाज में बहुत सारी बातें हैं। आपकी मन की जो मैली इच्छा है वो इस देश में तो पूरी नहीं होगी। डंका सुर जी, आप अपने प्रयत्न जारी रखिए, हम भी हमारे प्रयास जारी रखते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। आप भी अगर आपको लगता है कि मोदी साहब ये जो मोदी युग है उसका जल्दी अंत लाना है और ये बातों को और लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक वही होता है कि भाई अच्छा लगा है। और अगर आपको लगता है कि आपके भी विचार हमारे विचार से मेल खाते हैं, आप भी लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, आप भी आज़ाद ख्यालात के हैं, आप किसी ऐसे बंधन में नहीं बंधे हैं जो आपकी आंखों पे वो घोड़े के जो आते हैं ना, वो ऐसा कुछ लगा नहीं है, आप भी खुली सोच और खुला विजन रखते हैं,
तो फिर हमारी इस चैनल मयूर जानी ऑफिशियल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी अगर आपको लगे, क्योंकि घंटी तो वो लोग बजाते रहते हैं, पर हम ये यूट्यूब वाली घंटी भी बजा लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।